हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने काफी हम धांसू ट्रिक लेकर आए हैं आवर्त सारणी पे। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आप लोगों के काफी टेंशन में रहता होगा कि कैसे जानेंगे कि कोई तत्व कौन सा वर्ग में है, आवर्त में और ब्लॉक में है। मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप बता दीजिएगा कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है, आवर्त में और ब्लॉक में है। देखिए इतना बड़ा आवर्त सारणी है, आप लोग काफी कंफ्यूज होता है। कोई भी आपसे कोई पूछ दे कि बताइए किसी तत्व का परमाणु संख्या 45 है तो किस वर्ग में है, किस आवर्त में, किस ब्लॉक में है। या आपसे पूछ दे किसी तत्व का परमाणु संख्या 112 है तो किस आवर्त में है, किस ब्लॉक और किस वर्ग में है। आपको काफी तकलीफ होता है बताने में, या काफी प्रॉब्लम होता है कैसे हम बताएं कि कौन सा तत्व किस वर्ग में, आवर्त और ब्लॉक में है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि 5 से 10 सेकंड में आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है, आवर्त में और ब्लॉक में है। देखिए 118 को तत्व आपका है, 4 को ब्लॉक बनाया गया उसके लिए, 7 को आवर्त है और 18 को वर्ग है। जो हमारे मोस्ले साहब का आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या पर आधारित है। पूरे 118 तत्व को याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बता दीजिएगा कि कौन सा तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त में और किस ब्लॉक में है। पूरे आवर्त सारणी में 118 को तत्व है और 18 को वर्ग है, 4 ब्लॉक है और 7 आवर्त है। इसमें आपका 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक में कितना है, 4 ब्लॉक में मात्र 3 ब्लॉक में ही आपका वर्ग है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग, डी ब्लॉक में 10 वर्ग और पी ब्लॉक में 6 वर्ग। तो 10 2 12 12 6 18। और एफ ब्लॉक में कोई वर्ग नहीं होता है क्योंकि एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक से बाहर निकाला गया है। डी ब्लॉक का नाम था संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक का आंतरिक संक्रमण। तो आइए हम देखते हैं कैसे चुटकी में उड़ा देते हैं किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक को। देखिए हाँ, आपको पता है कि 118 को तत्व है, 18 को वर्ग है, 7 आवर्त है और 4 ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में कितना वर्ग है, 2 वर्ग है। देखिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग, डी ब्लॉक में 10 वर्ग और पी ब्लॉक में 6 वर्ग है। और एफ ब्लॉक में कोई वर्ग नहीं है क्योंकि एफ ब्लॉक को निकाला गया है डी ब्लॉक से ही बाहर। कहा परमाणु संख्या 58 77 90 से 103 को। देखिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, 1 2, डी ब्लॉक में 10 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परमाणु संख्या 21 से लेके 30 तक। अब पी ब्लॉक में 6 वर्ग है, 1 2 3 4 5 6। आवर्त सारणी कैसे याद करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो से आपको मिलने जा रहा है किसी तत्व का वर्ग, आवर्त, ब्लॉक कैसे निकालेंगे हम लोग मात्र 5 से 10 सेकंड में। और आपको पता है एफ ब्लॉक को डी ब्लॉक से बाहर निकाला गया है। देखिए डी ब्लॉक का नाम है क्या, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक का इनर ट्रांजिशन यानी आंतरिक संक्रमण कहाँ है, देखिए तो 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक। तो आइए हम लोग निकालते हैं वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 2 बात। जो हमारे अक्रिय गैस है बस उसका परमाणु संख्या रखेगा, अक्रिय गैस का परमाणु संख्या। बस आप किसी को भी चुटकी में उड़ा सकते हैं कौन वर्ग में है, कौन सा आवर्त में, कौन सा ब्लॉक में है। और एक बात याद रखिएगा, पहला बात क्या याद रखना है, अक्रिय गैस को 7 को हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, IUUO, इस 7 अक्रिय गैस का परमाणु संख्या याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा कि परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है वो 80 भराता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। दूसरा बात। और तीसरा बात क्या याद रखेगा कि डी ब्लॉक से एफ ब्लॉक को बाहर निकाला गया है, परमाणु संख्या 58 से 71 और 90 से 103। 3 बात याद रखिएगा, 5 से 10 सेकंड में आप उड़ा दीजिएगा। पहला बात क्या, अक्रिय गैस को हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, IUUO। दूसरा बात क्या रखेगा कि परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है उसको सिर्फ और सिर्फ भरा जाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। और तीसरा क्या रखना है कि डी ब्लॉक से ही किसी दूसरे ब्लॉक को बाहर निकाला गया एफ ब्लॉक में, जिसमें कोई वर्ग नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सर। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और IUUO है। 7 अक्रिय गैस है, 7 आवर्त हम लोग का है।
पहला आवर्त क्या है, हीलियम से पहले जो भी तत्व है, हीलियम से लेकर पहला आवर्त में हीलियम नियॉन के बीच में दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त में कितना तत्व हो गया, 10 में 2 गया 8 तत्व। तीसरा आवर्त नियॉन आर्गन के बीच में, चौथा आर्गन क्रिप्टन के बीच में, पांचवा आवर्त क्रिप्टन जेनॉन के बीच में, छठा आवर्त कहाँ है, जेनॉन और रेडॉन के बीच में, और सातवां आवर्त है रेडॉन और यूयूओ के बीच में। यूयूओ आता है कुछ, आपको एक ट्रिक हम बताए थे, परमाणु संख्या 100 से ऊपर के तत्वों का नामांकन अननील बाय करके, उसका ये वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे हम यूपीएससी नामांकन किए थे 100 से ऊपर के तत्वों का। सर बुद्धा ब्रांड में आपको सारा A to Z ट्रिक मिलने वाला है, केमिस्ट्री का पूरे 101 ट्रिक जो हर टॉपिक को इजी कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे 5 सेकंड में उड़ाते हैं किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक को। मान आपको 3 बात सिर्फ याद रखिएगा, 3 बात कि परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है S ब्लॉक और P ब्लॉक में। दूसरा अक्रिय गैस को याद रखिएगा, कौन कौन अक्रिय गैस है। तीसरा पॉइंट क्या कि D ब्लॉक से F ब्लॉक को बाहर निकाला गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु संख्या आपका है, मान लीजिए कि 25 है, कितना है 25 है। इस तत्व को किस ब्लॉक वर्ग और आवर्त में रखा गया है। तो आपको देखना क्या है कि 25 जो परमाणु संख्या तत्व का था वो किसका निकटतम है, हीलियम का कि नियॉन के कि आर्गन का क्रिप्टन का, किसका निकटतम है। तो हम देख रहे क्या 25 परमाणु संख्या है, ये आर्गन का निकटतम है जिसका परमाणु संख्या कितना है 18। तो 25 में 18 घटा देंगे जो निकटतम अक्रिय गैस है, तो 25 में 18 गया कितना हुआ सर, 7 यानी 7वां वर्ग। किस वर्ग में, 7वां वर्ग में है। परमाणु संख्या 25 है, 25 में घटाए निकटतम अक्रिय गैस 18, तो 25 में 18 गया कितना हो गया 7। मतलब ये जो तत्व होगा आपका 7वां वर्ग में होगा, आवासानी के 7वां वर्ग। अब किस ब्लॉक में, तो देखिए सर एस ब्लॉक में 2 वर्ग था, तो 1 2, फिर तीसरा वर्ग स्टार्ट होगा डी ब्लॉक से, तो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी 7 वर्ग आया। देखिए हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वां वर्ग कहने का मतलब हुआ डी ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग है तो उसके आवर्त में 2 ही तत्व भराएगा। उसके बाद डी ब्लॉक में तो ये जो तत्व आपका है सर, ये तत्व आपका भरा जाएगा ये तत्व आपका आ जाएगा डी ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। बस परमाणु संख्या देखना है और निकटतम अक्रिय गैस देखना है। तो 25 में 18 गया 7, 7वां वर्ग। 7वां वर्ग हमारा आता है किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में 2 वर्ग, डी ब्लॉक में 10 10 2 12, 6 गो पी ब्लॉक में, तो 12 6 18 वर्ग। और एफ ब्लॉक में कोई वर्ग नहीं होता है। अब देखिए हमको निकाला इसका आवर्त, तो आपको बताए थे हीलियम नियॉन आर्गन, और ये 25 जो परमाणु संख्या वो आर्गन के बाद है, मतलब चौथा आवर्त में चला गया। कहां चला गया, चौथा आवर्त में। देखिए पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, आर्गन और क्रिप्टन के बीच में है। हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन के बाद है, कहां चला गया, चौथा आवर्त में। जैसे कौन, 4th आवर्त। मतलब परमाणु संख्या 25 है तो 7वां वर्ग में होगा, डी ब्लॉक में होगा और चौथा आवर्त में। क्या करना है, आपको निकटतम अक्रिय गैस में घटाना है। जितना घटाने के बाद आएगा मतलब उतना वो वर्ग में होगा। आप निकालना है आवर्त, तो हाथ में गिन लीजिए अक्रिय गैस को, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन यूयूओ, 7 गो अक्रिय गैस है, 7 आवर्त। तो हीलियम के बाद दूसरा आवर्त, नियॉन के बाद तीसरा आवर्त, आर्गन के बाद चौथा आवर्त। कौन सा आवर्त में, चौथा आवर्त में है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि परमाणु संख्या किसी भी तत्व का 53 है। कितना है सर, परमाणु संख्या 53 है, हमको पता नहीं है किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है और किस आवर्त में है। तो सिंपल विधि है, परमाणु संख्या 53 है, देखें किस कौन सा अक्रिय गैस के नजदीकी है, हीलियम के कि नियॉन के कि आर्गन का कि क्रिप्टन का कि जेनॉन का कि रेडॉन का कि यूयूओ का। देखिए परमाणु संख्या 53 है, ये आपका निकटतम है जेनॉन का। कितना का, जेनॉन का। तो 53 में 54 गया,
जो तत्व पूछे उसके परमाणु संख्या में निकटतम अक्रिय गैस को हटाना है। तो 53 में 54 गया -1, मतलब कम में घटाएं ज्यादा सर। अब वर्ग तो मैथ्स में होता नहीं सर, क्लास में मैथ्स में होता है कि मैथ्स पहला क्लास में पढ़ रहे हैं, मैथ्स दूसरा में पढ़ रहे हैं, क्लास में जाके आगे बढ़ता है सर। तो वर्ग मैथ्स नहीं होता है सर, लेकिन हाँ आपको पता है कि कुल 18 वर्ग है, मतलब माइनस क्या बता रहा है कि कुल 18 वर्ग में एक घटा दीजिए, कितना आ गया 17वां वर्ग। यदि घटाने के बाद आपका आ रहा माइनस में वर्ग, तो कुल जो 18 वर्ग था उसमें एक घटा दीजिए, तो कितना आ गया 17वां वर्ग। 17वां वर्ग कहाँ आएगा, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 वर्ग, डी ब्लॉक में 10, 10 2 12, 13वां वर्ग कहाँ से, पी ब्लॉक से, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां और 18वां, आ गया 17वां वर्ग पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक। और हमको पता लगाना है कि परमाणु संख्या 53 है, कौन सा आवर्त में है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद है, अजेनोन से पहले है, मतलब चला गया 5वां आवर्त में। देखिए क्रिप्टन और जेनोन के बीच में क्यों आवर्त रहेगा, 5th, यानी कि 5वां आवर्त, 5th आवर्त। प्रैक्टिस कीजिएगा सर, मुश्किल जब 5 से 10 के लगेगा बस वो क्रिया कैसे याद रखिएगा, कैसे निकाला जाता है किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक। आइए देखते हैं अगला। देखिए सर, यदि आपसे पूछते हैं कि परमाणु संख्या 112 है, कोई तत्व का परमाणु संख्या 112 है, तो बताइए किस वर्ग में होगा, किस ब्लॉक में होगा, किस आवर्त में होगा। ताकि लगाते हैं बुधा ट्रिक अपना। परमाणु संख्या 112 है, तो 112 किसका निकटतम है, कौन सा होगा इसका, हीलियम का कि नियोन का कि आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, क्रेडोन की यूयूओ का, ये निकटतम है यूयूओ का। मतलब 112 में 118 गया, 112 में 118, तो आ गया -6, तो कम में घटा रहे हैं ज्यादा। -6 कहने का मतलब हुआ कि कुल वर्ग 18 था, उसमें घटा दो 6, तो 18 में 6 गया 12वां वर्ग। कौन सा वर्ग, 12वां वर्ग। अब 12वां वर्ग किस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में, तो 2 ही वर्ग है। तीसरा चला गया डी ब्लॉक में, तो 3 से लेकर कहां तक, 12 तक डी ब्लॉक में है, 3 से लेके 12 तक, 10 ब्लॉक 10 वर्ग है डी ब्लॉक में, 2 गो एस में, तो 10 2 12, आपका 12वां वर्ग आया। मतलब डी ब्लॉक में, और वो भी क्या, डी ब्लॉक के लास्ट वर्ग, डी ब्लॉक के लास्ट वर्ग। देखिए चेक कर लेते हैं, परमाणु संख्या 112 है, देखिए चेक कर लेते हैं सर। देखिए परमाणु संख्या 112 था, कहा देखिए आपको बताया था कि डी ब्लॉक के 12वां वर्ग में, 12वां वर्ग है, परमाणु संख्या 112 आ गया। देखिए परमाणु संख्या 112 था, ये कौन सा डी ब्लॉक में आया था, आपके 12वां वर्ग में आया था। और निकालना है आवर्त, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन के बाद है अंतिम यानी 7वां आवर्त में। तो आपसे आशा करते हैं सर कि आप लोग सभी इसको आराम से उड़ा सकते हैं, मुश्किल से चुटकी में, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए वर्ग, आवर्त और ब्लॉक। मान लीजिए कि आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या निकाल, पूछ ले सर 2 सेकंड बढ़ा दोगे। देखिए सर, मान ले कहेगी परमाणु संख्या 12 है, कितना है 12 है, परमाणु संख्या 12 है, तो यह किस वर्ग, ब्लॉक और आवर्त में है। तो देखिए परमाणु संख्या 12 है, तो निकटतम होगा नियोन का, ओके यस नियोन है, जब कितना है 10 परमाणु संख्या है, तो 12 में घटाएंगे 10, क्योंकि 10 से निकटतम अक्रिय गैस नियोन, तो 12 में 10 गया आपका 2, मतलब ये दूसरा वर्ग में होगा। कौन सा वर्ग में, दूसरा वर्ग। देखिए दूसरा वर्ग आता है आपका एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, 1 2, तो दूसरा वर्ग एस, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, दूसरा वर्ग एस ब्लॉक। और आपको बताया था निकालना है आवर्त, तो हीलियम, नियोन, नियोन के बाद है तीसरा आवर्त में है, कौन सा आवर्त में है, तीसरा आवर्त। अंगुली पे गिन के बता दीजिएगा सर कौन सा तत्व किस वर्ग, ब्लॉक और आवर्त में है।
बस जोश जुनून और जज्बा है जानने का। आइए एग्जांपल और लेते हैं, बोहनी और कर देते हैं। ऐसा ट्रिक सर कहीं नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया किसी कोने में नहीं मिलेगा। जो गधा से गधा स्टूडेंट है वो भी बन जाएगा आदमी, और नहीं पढ़ोगे तो गधा के गधा का स्क्वायर बन जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस करना होगा सर, बिना प्रैक्टिस का कुछ कोई महान नहीं होता है। देखिए परमाणु संख्या 47 है, कहेगा किस वर्ग ब्लॉक और आवर्त में है। तो ओक्रिय के साहब के पास हथियार है, जिसका निकटतम ओक्रिय कौन है, जेनॉन 54। तो 47 में 54 गया, कितना हुआ 47 3 50, 50 4 54, कितना हो गया किस वर्ग में, माइनस, कम में ज्यादा घटा रहे हैं तो 4 3 7। और आपको हम बताए थे यदि आपका घटाने पे आ रहा है माइनस तो कुल वर्ग में घटाएंगे, कुल वर्ग था 18 ना, समझे क्या। परमाणु संख्या 47 तत्व का हमको पता नहीं तत्व किस वर्ग आवर्त ब्लॉक में है, उसका निकटतम ओक्रिय कौन है, जेनॉन 54। तो 47 में 54 घटाएं तो कितना आ गया 4 3 7, -7, कम में ज्यादा घटाएं। अब क्या करेंगे, वर्ग तो माइनस में होता नहीं है सर, तो कुल वर्ग है 18, तो 18 में घटाएंगे 7, तो कितना आ गया 18 में गया 7, 11वां वर्ग, 11 7 18, मतलब ही 11वां वर्ग में होगा, 11वां वर्ग में। 11वां वर्ग कहाँ का पता है ना, डी ब्लॉक में। 2 वर्ग है एस ब्लॉक में, 10 को है डी ब्लॉक में, तो 10 2 12, यानी 12 तक आपका डी ब्लॉक में ही है। तो 11वां वर्ग डी ब्लॉक, जानते हैं किस वर्ग में आएगा, याद कीजिए आवर्त सारणी का वीडियो। बढ़ते कीमत के अनुसार कॉपर से महंगा चांदी, चांदी से महंगा सोना, यही था आपका 11वां वर्ग में। देखिए दिखाते हैं, परमाणु संख्या 47 है। देखिए परमाणु संख्या 47 है, देखिए कहां है सर, 11वां वर्ग में है आपका, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के 11वां वर्ग में है। और निकालना हो आपको आवर्त, हाथ में उंगली है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद है, मतलब 5वां आवर्त में है। कौन सा आवर्त में है, देखिए 5वां आवर्त में है। मतलब होप आपसे आशा करते हैं सर आप किसी भी तत्व को चुटकी में 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं वह किस वर्ग ब्लॉक और आवर्त में है। बशर्ते आपको याद रखना चाहिए ओक्रिय गैस। और एक पॉइंट क्या रखिएगा, परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व है वह सिर्फ आता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। और एक पॉइंट और क्या रखिएगा कि डी ब्लॉक से ही एफ ब्लॉक को बाहर निकाला गया है। बस आप किसी भी तत्व का वर्ग आवर्त ब्लॉक को चुटकी में उड़ा सकते हैं। इसी तरह का बहुत सारा ट्रिक जानने के लिए आप बुधा केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको इस तरह का बहुत कम से कम 100 ट्रिक मिलने वाला है। समीकरण को बैलेंस करने से लेकर, मोबाइल नंबर से लेकर, आधार कार्ड से लेकर, ऑक्सीकरण संख्या से लेकर ऑर्गेनिक रिएक्शन तक, चाहे केनोजारो अभिक्रिया हो चाहे रैमन टाइमन अभिक्रिया हो, आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ नया ट्रिक सीखने के लिए मिलेगा। जितना उसके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री का मजा लीजिए सर। बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बुद्धा।